बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू एक साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता की लालच में जिस तरीके से कड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ये आरोप है राष्ट्रीय जनता दल का और साथ ही साथ चिराग पासवान का। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं और सीधा हमला बोला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि जातीय जनगणना की मांग को लेकर सत्ता में भागीदार पार्टी को सिर्फ आंख दिखाते हैं। वो फैसला लेना होता तो कब का फैसला ले लिए होते। जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी की भी ये मांग थी लंबे समय से कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो। जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे समय में ही ये कानून बना कि अनुसूचित जनजाति को लेकर विशेष कानून बिहार में भी बना और उस पर, लेकिन इस कानून के बावजूद भी क्या नीतीश कुमार ने कितने लोगों पर कार्रवाई की, जिन लोगों पर इस कानून के तहत मुकदमे हुए, जिन पर अपराध के जो है कई सारी धाराएं लगी, इसको लेकर सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कहा है कि खुद को पीएम मटेरियल बताते हैं, लेकिन उनके अलावा भी विपक्ष में कई ऐसे चेहरे हैं केंद्रीय स्तर पर जो अपने आप को पीएम मटेरियल बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सीधे तौर पर सत्ता की लालच के लिए बिहार में कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जबकि विधानसभा से दो बार ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फायदा क्या है? इसको लेकर आज चिराग पासवान ने सीधे तौर पर पटना पहुंच के क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। होगा, पर इस बात को मैं बार बार कहता रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है भैया। अगर किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भैया ये पीएम मटेरियल हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है। भाई 2013 में भी क्यों गए थे ये अलग? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब प्रस्तावित हुआ था, उसी से छिटक कर ना ये अलग हुए थे। और तब से लेकर अभी तक इनके मन में मंशा है कि भैया अगर एक गुजरात के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो भैया मैंने तो 5 बार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो ये जो उनकी ख्वाहिशें हैं ये इनको चैन से बैठने नहीं देती, इसीलिए छटपटाहट है। और अगर ऐसे में अगर ये महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो यकीनन ये इसी उद्देश्य के साथ जाएंगे। भैया मौका ही ढूंढे ना, क्यों पेगासस पे आपको अपने गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, क्यों सीएनआरसी पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, जातिगत जनगणना की बात हो, हर विषय पर तो ये भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई एक कारण बने जिससे ये भाजपा से ये अलग हो और अलग जाकर ये महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। इनको क्या मिला? साथ जाने से स्पेशल स्टेटस नहीं मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला। साथ में रहकर भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है। आज तक एक चीज़ बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सके। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना, ये सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होकर दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी। तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझ कर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं, भाई जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये उलझा के रखेंगे भैया, कभी आपको शराबबंदी कानून में उलझा के रखेंगे, आपको जातिगत जनगणना। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? भाई हम लोग के बारे में तो कहते हैं कि हमारा नाम लेने से कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है। भाई चिराग पासवान को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पब्लिसिटी चाहिए तो सही पब्लिसिटी बिहार को चाहिए। आज जो बिहार बदनाम हो रहा है आपकी वजह से, सिर्फ हत्या अपहरण। आज मैं जा रहा हूँ वैशाली, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म किया गया। भाई क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं? अनुसूचित जाति
के साथ उनके ही शासनकाल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, दलित समाज के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं का गृह जिले नालंदा में कुछ समय पहले जिस तरीके से 2 दलित युवकों का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, क्या हुआ उसके ऊपर? कोई चीज़। ये तो वो दलित हत्याएं हैं। क्यों? क्योंकि आपने घोषणा कर रखी है भैया, आपने घोषणा कर रखी है कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज तक बता दीजिए कितने दलित परिवार में आपने नौकरी दी? और आपकी इस घोषणा के बाद जो दलित परिवारों में हत्याओं की जो एक श्रृंखला बनी है, उसके ऊपर कितने दोषियों के ऊपर आपने कार्रवाई की? और ये तो वो हत्याएं हैं जो कि मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, पर उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। शर्म आनी चाहिए जितने भी सत्ताधारी अनुसूचित जाति के सांसद, मंत्री, विधायक, नेता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, और इतनी निर्मम हत्याकांड के बाद भी, जहां पे एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसके शव को फेंक दिया जाता है, उस पर ये लोग खामोश बैठे, एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको सत्ता का लालच है, सत्ता का सुख है। ऐसे तमाम दलित सांसद, नेताओं, मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि भैया आपके समाज के साथ क्या हो रहा है इस मुख्यमंत्री के रहते हुए, और आप लोग खामोश हैं। और तमाम जितनी हत्याएं हुई हैं यहाँ पे, भाई मैं आज यहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, एयरपोर्ट पे आप लोग ले रहे हैं, मुझे याद है जितनी बार मैं एयरपोर्ट आता जाता था, रुपेश, आप सबको याद है कि वो हत्याकांड कितना सुर्खियों में बना था। क्या हुआ उसके बाद? लीपापोती करके मामले को रफा दफा कर दिया क्या? यही होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और मैं बार बार मुख्यमंत्री का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अफसोस की बात यह कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं। तो बताइए, कोई एक हत्या की गुत्थी सुलझी हो इनके रहते हुए? कन्विक्शन रेट यहाँ पे ना के बराबर है। ना दोषियों को यहाँ पे सजा दी जाती है, ना अपराधियों को यहाँ पे पकड़ा जाता है। चुनाव है, आपने कहा था कि अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, क्या